शादी, विवाह, इसको लेकर लोगों के मन में कई सारे प्रश्न हैं, कई सारी शंकाएँ हैं, कई सारे क्वेश्चन्स हैं क्योंकि लोगों के मन में एक अनजाना-सा भय है, एक अनजाना-सा डर है कि पता नहीं उनका पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर अच्छा होगा, नहीं होगा, क्या हमारी कंपैटिबिलिटी आपसी में अच्छी होगी? विवाह के नाम से ना एक दहशत हो गई है जी। सबके अंदर। यानी विवाह में सुख कम और दुख ज्यादा ढूंढने लग पड़े हैं लोग। कि लोग एक-दूसरे के साथ अगर कोई परेशानी हो रही है तो उसे रिज़ॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि सॉल्यूशन ढूँढने के बजाय एक-दूसरे को छोड़ देना या एक-दूसरे के प्रति हिंसक हो जाना, ऐसी जो प्रवृत्ति है वो लोगों की आज के समय में बदलती हुई नज़र आ रही है। एक मांगलिक दोष जो है ना, ये बहुत बड़ी दहशत पैदा कर रहा है। कि मांगलिक दोष क्या कहता है कि दूसरे की जान ले लीजिए। क्या मांगलिक दोष इस कदर सर में हावी होना चाहिए या वाकई ही इसका प्रभाव होता है? कि लोग कहते हैं कि फिर अगर मांगलिक दोष है तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जानवर से शादी पहले करानी पड़ेगी, आपकी घड़े से शादी करानी पड़ेगी, आपकी पेड़ से शादी करानी पड़ेगी। विवाह हमेशा से ही जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी रहा है और साथ के साथ हमारी हिंदू मान्यताओं में एक संस्कार की श्रेणी में भी आता है। विवाह एक ऐसा बंधन है, एक ऐसी युति है दो लोगों की, एक ऐसी कंपेनियनशिप है दो लोगों की, जिसमें हमेशा ही सुख, कंपैटिबिलिटी, हैप्पीनेस जो है वो व्यक्ति अपने लिए ढूंढता है। लेकिन आज के समय में, आज की परिस्थितियों के अनुसार यही एक शब्द शादी, विवाह, इसको लेकर लोगों के मन में कई सारे प्रश्न हैं, कई सारी शंकाएं हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि लोगों के मन में एक अनजाना सा भय है, एक अनजाना सा डर है कि पता नहीं उनका पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर अच्छा होगा, नहीं होगा, क्या हमारी कंपैटिबिलिटी आपसी में अच्छी होगी। कई सारे लंबे समय से एक दूसरे को जानने के बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं जिसमें अक्सर हम देख रहे हैं आज के समय में कि लोग एक दूसरे के साथ अगर कोई परेशानी हो रही है तो उसे रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोल्यूशन ढूंढने के बजाय एक दूसरे को छोड़ देना या एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाना, ऐसी जो प्रवृत्ति है वो लोगों की आज के समय में बदलती हुई नजर आ रही है। आज के इस खास पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली हम यही बात करने वाले हैं कि विवाह के अराउंड क्या ऐसे ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, क्या ऐसे बदलाव हो रहे हैं, क्या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसका डायरेक्ट असर जो है वो लोगों की मानसिकता पे पड़ रहा है, लोगों की प्रवृत्ति पे पड़ रहा है और विवाह जितनी इतनी पावन बंधन पे भी लोगों को एक संदेह, एक शक जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुंवारे बच्चे हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, जो यूथ है वो शादी करना नहीं चाहती है, शादी से घबरा रही है और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के लिए एक अच्छा कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ पाए, सूटेबल पार्टनर ढूंढ पाए। तो आज ये स्पेशल पॉडकास्ट लेकर मैं एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और साथ में मेरे मैं आचार्य जीतू सिंह। हम दोनों आज आपके लिए स्पेशली ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं और आज के पॉडकास्ट में हम कई सारी ऐसी मिथ्स भी जो हैं उनका भी एक तरीके से खंडन करने का या फिर उनके अराउंड जो भी मिसकंसेप्शंस है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो मंगल दोष से जुड़ी हुई हो या फिर कुंडली मिलान करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है और न्यूमरोलॉजिकली वास्तु अनुसार जाने अनजाने में हो सकता है कि आप अपने जीवन में विवाह के संबंधित जो परेशानियां हैं उसे खुद ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों पे आज के इस पॉडकास्ट में हम डिटेल चर्चा जो है वो करने वाले हैं। जी सबसे पहले आचार्य जी मुझे ये पूछना है आपसे कि विवाह जो है जी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है, एक बहुत ही पावन बंधन है, लेकिन आज के समय में आपको क्यों लगता है कि इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की प्रवृत्ति जो है वो लोगों की हो रही है कि शादी अगर कर रहे हैं तो शादी निभा नहीं पा रहे हैं और अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बार उस इस पूरे कॉन्सेप्ट को लोग जो है वो इतना ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, किसी तरीके की मॉडर्न इन्फ्लुएंस है या फिर इसमें ग्रहों का कोई बड़ा योग है? हाँ, बिल्कुल बहुत उत्तम। क्योंकि इस समय विवाह के नाम से ना एक दहशत हो गई है जी। सबके अंदर। यानी विवाह में सुख कम और दुख ज्यादा ढूंढने लग पड़े हैं लोग। कि पहले ही उनकी लिस्ट लंबी हो गई है कि हमने इतने दिन टिकना है या नहीं टिकना, अगर इसकी बात ये बुरी लगी तो हमने छोड़ देना है या भाग देना, या हिंसक प्रवृत्ति जो आपने कहा है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। देखिए, विवाह एक प्यारा सा बंधन है। अब उसमें प्यारा सा हटा दिया, सिर्फ बंधन बना दिया, नोट की बांध, मतलब बंध गए आप एक दूसरे से। और ऐसा बंधे हैं कि जैसे कि आप पता नहीं कि तो बांध देंगे, दूसरे को ही बांध देंगे, अपनी भावनाओं को बांध देंगे, ऐसे नहीं है। ये बहुत प्यारा बंधन है, बहुत अच्छे से इसे निभाएंगे तो बहुत खूबसूरत है।
अगर आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो बहुत ही नेगेटिव होता जाएगा। देखिए लोगों के मन में एक शक भी उत्पन्न होता जा रहा है ना अपने पार्टनर की तरफ। अगर शादी हो भी गई है तो हमेशा थोड़े थोड़े समय में अपने पार्टनर पे शक करना, आप किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मतलब पोसेसिवनेस भी जो है लोगों की वो एक हद तक बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गई बढ़ है। गई है। इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात है जो एक न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बैड एक जहर की तरह फैलता जा रहा है। पहले परिवार में बच्चे रहते थे, चाहे वो कहीं भी गलती करते थे तो उन्हें रोका जाता था, टोका जाता था, लेकिन आज रोक टोक तो इनको बर्दाश्त ही नहीं है। दूसरा, अपनी मर्जी से जब सोना, जब जागना, जब खा लिया, जब नहा लिया, यानी एक वेस्टर्न कल्चर तो अपनाया, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ये नहीं अपनाया आपने कि वो कितने मेहनती होते हैं, कैसे अपनी अर्निंग जो है बहुत इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ क्यों नहीं आपने ली? आपने ये चीज़ ले ली कि वो रात भर जागते रहते हैं, वो रात भर टीवी देखते रहते हैं, वो बाहर घूमते रहते हैं। तो ये अच्छाई भी तो अडॉप्ट करिए ना। अगर आप एक नेगेटिव चीज़ अडॉप्ट कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को हेल्प कर रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव अडॉप्ट करिए। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक तो जो वन क्लिक के ऊपर इनके पास खाना आ जाता है ना आजकल, जी देखिए अच्छा भी है कि आपको फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इसका एक डेंजरस प्रभाव भी होता जा रहा है। पहले समय में खाने में बहुत अच्छी सात्विक चीजों का प्रयोग ज्यादा होता था, जी शुद्धता का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, बिना नहाए किचन के अंदर एंट्री नहीं होती थी, और कोई भी जूठे बर्तन रात को रखे नहीं जाते थे। हमें तो अभी भी नहीं है किचन में एंट्री बिना नहाए। आज देखिए आप आज क्या कर रहे हैं, वन क्लिक पे खाना मंगवाया, बस खाया, कहीं भी पड़ा है वो सामान, कहाँ पड़ा है, कहाँ क्लटर पड़ा है, बेडरूम में पड़ा है, ये तो कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनके ऊपर एक समझाने वाला नहीं है। एक न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो एक पेशेंस लेवल नहीं है आज, कि जल्दी हर चीज चाहिए। मैंने सामने वाले से बात कही तो बस आप मेरी मान जाइए, अगर नहीं मानी तो हिंसक प्रवृत्ति आ गई। तो यानी कारण खाना भी हो गया, और कारण आपके जो संस्कारों से आपकी दूरी हो रही है, जो पारिवारिक दूरियां हो रही है, ये बहुत बड़ा एक डेंजर जोन की तरफ हमारे यंगस्टर जा रहे हैं, जनरेशन जा रही है। कहीं ना कहीं इसका बहुत वर्स्ट रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। जी तोड़ शादियां जैसे हो रही हैं, होती हैं, होंगी, रहेंगी, अभी भी होंगी, बहुत सारी शादियां होंगी, लेकिन सेपरेशन भी उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। जी चलिए सेपरेशन तक तो समझ में आता है, लेकिन इतनी हिंसक प्रवृत्ति हो जाना कि किसी की जान ले लेना, बिल्कुल ये खतरा तो बहुत खराब है। तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है पेरेंट्स को भी, और इनमें डेफिनेटली एक पहलू जरूर बताएंगे कि कुंडलियों का बहुत प्रभाव होता है, जी उस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ कि ये तो आपने बहुत सही कहा कि पेशेंस लोगों में खत्म होती जा रही है और गाइडेंस उनको सही मिल नहीं पा रही है। और जो खाने वाली बात आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर पूरे टाइम आप जो खाना ग्रहण कर रहे हैं वो कोई किलस के वो खाना बना रहा है, आपको खिला रहा है, या फिर आप बाहर से अगर ज्यादा खाना खाते भी हैं तो आपको नहीं पता कि वो किस भाव से खाना बना रहे हैं, आपको खिला रहे हैं। आपने देखा होगा पहले कि ये कहते थे कि अगर जिस महिला को जिस दिन गुस्से में होती थी तो उसको किचन में नहीं जाने दिया जाता था। तो वो कहते थे तो पहले गुस्से से शांत हो जाए फिर आप खाना बनाइए, ताकि जिस खाने को सब लोग ग्रहण करें, खाएं, एटलीस्ट वो भी शांत रहे। जी तो आपकी कहावत बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो एक खाने की बात होगी या पारिवारिक बात होगी, लेकिन एक मांगलिक दोष जो है ना, ये बहुत बड़ी दहशत पैदा कर रहा है। कि मांगलिक दोष है तो एक व्यक्ति शायद इसमें से नहीं रहेगा। जी मांगलिक दोष है तो आप एक जानवर से शादी कर दीजिए, मांगलिक दोष है घड़े से शादी कर लीजिए, पेड़ से शादी कर लीजिए। क्या ये वाकई ही प्रभावकारी है या एक मिथ है, एक वहम है? क्योंकि यंगस्टर तक एक यंग ज्योतिषी के माध्यम से ये बात पहुंचना बेहद जरूरी है कि मांगलिक दोष क्या कहता है कि दूसरे की जान ले लीजिए। क्या मांगलिक दोष इस कदर सर में हावी होना चाहिए या वाकई ही इसका प्रभाव होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हिंदू मान्यताओं में तो ये होता है ना कि आप बच्चे की कुंडली जो है वो छोटी उम्र से ही दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं। आपके जो भी ज्योतिषी होते हैं या जो भी आदरणीय पंडित जी होते हैं, उनसे अक्सर लोग जो है वो अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाते ही हैं। और सबसे पहली चीज भी वो यही कहते हैं, पंडित जी कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है, मांगलिक दोष तो नहीं है। तो मैं आज व्यूअर्स को खुद डिसाइड करने दूंगी कि हमें इसे मंगल दोष मानना है या इसे हमें मांगलिक योग मानना है। तो
शुरुआत में मैं इसको मांगलिक योग के नाम से बुलाऊंगी। देखिए, मंगल का जो ये योग होता है, मांगलिक योग जिसे हम कह रहे हैं, ये कब बनता है? सबसे पहले इसे समझिए। जब आपकी कुंडली के एक भाव, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में मंगल प्लेस्ड होता है, तो इसे कहा जाता है कि ये मांगलिक योग जो है कुंडली में वो उत्पन्न कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मांगलिक योग, मांगलिक दोष कब बन जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में दक्षिण जो हमारे भारत का हिस्सा है, सदर्न इंडिया का, वहां पे ये माना जाता है कि सेकंड हाउस में यानी कि द्वितीय भाव में भी जब मंगल प्लेस्ड होता है तो ये मांगलिक योग जो है वो फॉर्म करता है। अब क्योंकि मंगल के पास 3 कारक दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, तो इस अनुसार इन भावों में जब भी मंगल प्लेस्ड होता है तो उसकी डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो कुंडली के सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव माना गया है और कुंडली का अष्टम भाव जो कि सौभाग्य का भाव माना गया है, इन दोनों भाव के साथ युति होती है, इन दोनों भाव के साथ उसका कनेक्शन फॉर्म होता है। अक्सर मैंने देखा है कि यंग बच्चे जो है वो डीमोरलाइज हो जाते हैं ये बात सिर्फ सोचकर या सुनकर ही कि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष है। क्योंकि बहुत सही आपने ये पूछा कि लोग कहते हैं कि फिर अगर मांगलिक दोष है तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जानवर से शादी पहले करानी पड़ेगी, आपकी घड़े से शादी करानी पड़ेगी, आपकी पेड़ से शादी करानी पड़ेगी। और आजकल का जो पढ़ा लिखा युवा है वो इस बात को बहुत गंभीरता से लेता भी है और एक तरीके से कहीं ना कहीं इसकी वजह से डीमोरलाइज भी फील करता है, डिमोटिवेटेड भी फील करता है। सबसे पहले आपको ये ज्योतिष का सूत्र, क्योंकि आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको पता होगा ज्योतिष का ये सूत्र होता है। कई सारे ऐसे सूत्र होते हैं जो ये भी बताते हैं कि कब मंगल दोष जो है वो मंगल योग होता है और कब ये मंगल योग मंगल दोष बनता है। कुंडली के 1, 4, 7 और साथ में दशम भाव में जब भी मंगल प्लेस्ड होता है, इनमें अगर मंगल प्लेस्ड है और वेल प्लेस्ड है, स्वराशि का प्लेस्ड है, उच्च का होके प्लेस्ड है, तो ये रोचक योग बनाता है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये आपके आत्मबल को बढ़ाता है, ये आपके जीवन में आपको अचीवमेंट्स हासिल करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन हमने तो ये बोल दिया कि 1, 4, 7 में होने से आपको तो मांगलिक दोष हो गया। तो कब ये मंगल दोष हो रहा है और कब मंगल दोष नहीं है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंगल दोष का मतलब ये होता है या मंगल योग का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका स्वभाव एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। वो जो भी करता है उसमें अपनी पूरी जान जो है वो झोंक देता है। और अगर उसे कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उतनी ज्यादा एनर्जी वाला ना हो या उतनी ज्यादा ऊर्जा को सहन या ग्रहण ना कर पाए, तो अक्सर देखा गया है कि जब किसी मांगलिक व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति से शादी होती है जिसके कुंडली में मंगल दोष नहीं है या वो नॉन मांगलिक होता है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी में, क्योंकि इनकी सोच एक दूसरे से मिलती नहीं है, विवाह में परेशानियां आती हैं। हाँ, अष्टम भाव का मंगल जो माना गया है इसे सबसे ज्यादा वीक पॉइंट मंगल का माना गया है। तो अष्टम भाव में किसी व्यक्ति के कुंडली में या सप्तम भाव में, क्योंकि ये सौभाग्य का और साथ में विवाह का भाव है, अगर इन 2 भावों में मंगल पीड़ित हो या फिर मंगल नीच की राशि में बैठा हो, मंगल पाप ग्रहों से दृष्टि पा रहा हो, पाप ग्रहों के साथ युति बना रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है। इसीलिए सिर्फ कुंडली में ये देख लेना कि इस बच्चे की कुंडली में या इस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है, क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठा है, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसकी एक बहुत फाइन साइंस है, इसकी स्टडी होती है और उसके बाद ही ये कंफर्म किया जा सकता है कि क्या मंगल दोष वाकई में है, क्या इसकी कोई काट हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, जब मंगल या तो अपनी स्व राशि में बैठा हो यानी कि एरीज या स्कॉर्पियो में बैठा हो, या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हो जैसे कि कैप्रिकॉर्न में बैठा हो, या फिर शनि की राशियों में जो उनकी मित्र की राशियां होती हैं कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, या फिर गुरु की राशियों में धनु राशि और सैजिटेरियस में, या इन ग्रहों के साथ युति बना रहा हो, ये आपके मंगल दोष की जो पीड़ा होती है या जितना इसका इम्पैक्ट होता है उसको बहुत हद तक कम कर देता है। अगर विवाह की कहीं बात चल रही है तो मंगल दोष अगर कुंडली में है और सामने वाला व्यक्ति जो है आपकी कुंडली जिसके साथ आप मिलान कर रहे हैं, अगर मंगल दोष के भावों में उन व्यक्ति के शनि आके प्लेस हो जाए तो भी कहीं ना कहीं मंगल दोष जो है उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ऐसे एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे सूत्र, अनगिनत सूत्र और एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ जिसमें मंगल दोष
जो है उसका निवारण हो जाता है, या मंगल दोष जो है वो निरस्त हो जाता है। लेकिन एक अच्छे ज्योतिषी को ये समझना और ये अपने क्लाइंट को या जो भी उनके पास आए हैं उनको गाइड करना सही से, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कि ना कि आप किसी व्यक्ति को जो आपके पास आए हो उनको भ्रमित करें कि अरे बाप रे आपकी तो कुंडली में मंगल दोष है, मंगल योग है, आपकी शादी नहीं हो सकती है। तो ये कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें अगर आप समझ के इस विद्या को समझते हैं, ग्रहण करते हैं और इसको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रिसाइज, इससे ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा अच्छी विद्या कोई और हो सकती है। एक चीज इस समय बहुत ज्यादा हाइप पे पकड़ी थी, जो अभी पिछले दिनों एक टीवी पर भी आपने केस देखा होगा कि मांगलिक दोष के चलते एक यंग बच्चे की मृत्यु हुई थी और हाल ही में उनकी शादी भी हुई थी। और आजकल ये ज्यादा ट्रेंड होते जा रहा है, बार बार होता जा रहा है। देखिए, क्या मांगलिक दोष ये कहता है कि आप किसी की जीवन ले लीजिए? क्या ऐसी कोई पीड़ा होती है इसमें? हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई, मैंने अपने जीवन के अनुभव में आज तक नहीं देखा कि ऐसी कोई पीड़ा होती है कि सामने वाले को मार दिया जाए अब तो जो दूसरा जीवन साथी आएगा वो आपका सुखमय होगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है, आपने जो पॉइंट उठाया, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम ज्योतिषी एंगल से बात करते हैं तो मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और उसकी किसी नॉन मांगलिक से शादी हो जाए, और स्पेसिफिकली जो व्यक्ति मांगलिक है उसका मंगल दोष इतना ज्यादा प्रभावकारी है, तो सामने वाले पार्टनर को या तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है या फिर उसकी नेचुरली असमय मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप अपने पार्टनर को खुद ही जाके मार देंगे या आप कोई ऐसा जाल रचेंगे जिससे उसकी मृत्यु असमय या फिर अनिर्धारित समय से या फिर नेचुरल डेथ जिसे हम कहते हैं वो ना हो। तो ये दो चीजें हैं, इन्हें कभी भी क्लब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के मन में बहुत भय और अंधविश्वास जो है वो फैलाता है। और आज इतने यंगस्टर ना डरने भी लगे हैं। आचार्य जी, मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि बच्चे बहुत डर रहे हैं इस चीज से कि अगर हमने शादी कर ली, कहीं मांगलिक दोष सामने वाले को हमें ना कुंडली बताई हो, हमसे कुंडली हाइड की हो, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम है शादियों के एक प्रपोजल्स लेने का देने का, तो उनमें 80% जो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट देते ही नहीं है। तो उस केस में क्या ऐसी चीजें हमें कुंडली मिलान में कुछ चीजें ऐसी देख करके प्रिकॉशनरी हमें रखनी चाहिए, या फिर हमें कुछ अपने कर्मों को सपोर्ट करके हमें कुछ भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हम इन नेगेटिविटी से जो बच सके, जिससे हमें किसी का जान माल की हानि ना करने दे। देखिए, व्यक्ति चाहे आपका जाए या व्यक्ति सामने वाले का जाए, पीड़ा दर्दनाक पीड़ा है, ये दर्दनाक पीड़ा है। उस माता पिता से पूछिए जिनके घर में ऐसी घटनाएं घटती हैं, भगवान ना करे कभी ऐसी घटनाएं किसी के जीवन में भी घटे, और अगर ऐसी मानसिकता है तो उस मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहेंगे कि कैसे हम इन चीजों से थोड़ा सा बच करके रहें, कैसे हम अपने यंगस्टर्स को भी ये मैसेज दें कि इनसे डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि कुंडली एक अच्छा माध्यम है, अवेयर होकर के हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं कहूंगी कि आप इंटरनेट का यूज कीजिए, लेकिन इंटरनेट को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप सही और गलत का जो फैसला है वो कर ना सके। एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, हर कोई यूज कर रहा है, हर किसी के एक क्लिक पे, एक फिंगर टिप पे हर इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, सबकी समराइज इंफॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी एआई जो है विद इन अ क्लिक, विद इन अ मिनट आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो कितना ऑथेंटिक है? देखिए, कभी भी एआई या कभी भी कोई भी ऐसी जो भी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी तो मैन मेड है ना, इसके पीछे भी तो किसी व्यक्ति का ही दिमाग है, इंसान का ही दिमाग है। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी एआई जो है ये ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन कैपेसिटी को या ह्यूमन इमोशंस को जो है वो रिप्लेस कर सकती है। तो जब आप ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं या आप ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट आप निर्णय अपने जीवन में लेने वाले हैं, तो प्लीज आप कुंडली जो है वो किसी अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से ही एनालाइज करवाइए। खुद ये जो आपको ऑनलाइन एप्स अवेलेबल है या ये नेट पे आपको चीजें अवेलेबल है या एआई के माध्यम से आप अपनी कंपैटिबिलिटीज प्लीज चेक मत करवाइए, क्योंकि 80% खतरा 80% कंपैटिबिलिटीज जो है वो इसमें रॉन्ग निकलती हैं। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि बिल्कुल सही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि टाइम की कुछ हेर फेर जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेट एग्जैक्ट प्रिसाइज कुंडली जो है वो नहीं मिले। लेकिन अगर आपको उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ एटलीस्ट पता है, तो उसमें हम न्यूमरोलॉजिकली एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम हमेशा ये देखते हैं
कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई नंबर जो है वो मिसिंग है, तो क्या उनका पार्टनर जिनके साथ उनकी शादी हो रही है वो उस मिसिंग नंबर की कमी को पूरा कर सकता है या नहीं? तो जितने ज्यादा नंबर्स आप एक दूसरे के आसपास एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं, प्रदान करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के द्वारा, उतना ज्यादा आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, उतनी ज्यादा जो आपकी हार्मनी है वो बेटर होती है। और इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट होता है कि हर व्यक्ति की जो ग्रिड्स हैं, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ हैं, उसमें कुछ ना कुछ फ्रेंडली नंबर्स के इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर सूर्य से गवर्न होती है, मैं अगर 8 नंबर से गवर्न होती हूँ, तो मैंने आपको 8 नंबर दे दिया, आपने मुझे सूर्य की ऊर्जा दे दी, लेकिन 1 and 8 नेचुरली एनिमी नंबर्स हैं। तो कब ये जो पूर्ति हो रही है, कब ये एक दूसरे के पूरक है, कब इनमें एनिमिटी नहीं है, फ्रेंडलीनेस ज्यादा है, वो कंपैटिबिलिटी जज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ सही टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी से बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ये आप रिफाइंड तरीके से अपनी एनालिसिस करवा सकते हैं कि विवाह कितना अच्छा रहने वाला है। अच्छा आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अब इस समय में, क्योंकि हम नॉर्मली देख रहे हैं कि बहुत सारा लोगों के मन में ये जो अंधविश्वास है या लोगों के मन में जो प्रश्न है वो उठते जा रहे हैं बार बार, लोग विवाह पे अब जो है वो उतना बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। तो इस बिलीव को रिस्टोर करने के लिए कि लोगों का फिर से इस तरफ विवाह की तरफ रुझान जाए, आपको क्या लगता है कि ग्रहों का इसमें कितना प्रभाव हो सकता है, या किस तरीके की मानसिकता में आपको लगता है कि परिवर्तन आना चाहिए? क्योंकि आजकल मैंने एक चीज ये भी देखी है कि हिंसा जो है वो ज्यादातर लोगों में इसीलिए शुरू होती है क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं रही है। जहां पे उन्हें लगता है, चाहे लड़के को लगा कि ये लड़की ने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया, ना कैसे कर दी, तो हिंसक हो जाते हैं। और लड़कियां भी आज के समय में आप देखेंगे कि रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, विवाह से कहीं ना कहीं दूर जो है लड़कियां भी आजकल जो है वो भागती हुई नजर आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की मानसिकता क्या है, या फिर इसमें ग्रहों का कुछ गोचर का प्रभाव है? क्योंकि 2025 के साल में बिल्कुल आपने सही कहा कि शादियां बहुत हो रही हैं, लेकिन शादियां हो तो रही हैं पर टिक कितनी रही हैं, चल कितनी पा रही हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष हमारे पास एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं। अगर पंचांग में हर एक इंफॉर्मेशन एक्यूरेट दी है और वैसी घटी तो हुई है, अगर ये बताया गया है कि ग्रहण किस समय पड़ना है वो हो रहा है, और अगर ये बताया गया कि इस समय महंगाई बढ़ेगी वो हो रहा है, इस समय बीमारियां आएंगी वो हो रहा है, सब कुछ पंचांग में अगर बताया गया तो इसका मतलब ये एक्यूरेट साइंस है जी। बहुत प्यारी साइंस है। तो थोड़ा सा बिलीव इस पे करना चाहिए। आपको कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। बच्चा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चा, कहते हैं कि संस्कारों से आप उसकी रूपरेखा को, उसका एक कच्चे मिट्टी की तरह होता है, उसकी आप एक शेप बदल सकते हैं। लेकिन जो ग्रह जन्म के समय आपकी कुंडली में लगना चलित में निर्धारित हैं, उनकी रूपरेखा को आप कैसे बदलेंगे? उनकी रूपरेखा आप कर्मों से बदलेंगे, उनकी रूपरेखा आप उपायों से बदलेंगे, उनकी रूपरेखा आप भक्ति से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, थोड़े प्रभाव नेगेटिव कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लग्न में केतु है तो व्यक्ति शक्ति होगा ही होगा, अगर राहु है गुमराह होगा ही होगा, अगर गुरु अकेला है तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा ही होगा। तो ये ब्रह्म कहाँ है? ये तो बहुत अच्छा एनालाइज है जो आपको ये बता देता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, हमें गुमराह नहीं होना है, हमें शक नहीं करना है। जब ये सारी चीजें आप समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को एक बड़ी अच्छी रूपरेखा में डालते हैं। दूसरी बात, आप यंग हैं, आपके घर में भी डेफिनेटली जैसे माता पिता तो उठा लेते हैं डंडा करके कि उठ जाइए सुबह जल्दी, पूजा करिए, ये सब चीजें। तो कितने बच्चे हैं कि उनको माता पिता ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बेटा आपने 12 बजे तक नहीं सोना है। राक्षस प्रवृत्ति उनकी पहले ही आना शुरू हो जाएगी। वो राक्षसी स्नान होता है। कुछ बच्चे तो स्नान ही नहीं करते, रात में स्नान करते हैं कि हमने रात में ड्यूटी में जाना है, उस समय स्नान करना है। आप देखिए घर के संस्कार तो धरे के धरे रह जाएंगे। पेरेंट्स को ये इनिशिएट करना ही पड़ेगा, और इनिशियल में इनिशिएट करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को एक सही रूपरेखा की तरफ ले जाना पड़ेगा। कुंडली भी मिलानी पड़ेगी और साथ के साथ घरों के नियमों को भी बदलना पड़ेगा। ये जो ना नहीं सुनने की आदत है ये घरों से डल रही है, बाहर से नहीं डली है। हमारे माता पिता हमें आकर के सीधा एक थप्पड़ लगा देते थे, झापड़ लगा देते थे, हम पूछते नहीं थे और ये भी नहीं सोचते थे किस साइड लगी है उनको। लेकिन आज हम बिल्कुल दुरुस्त हैं।
आज भी हम अपने माता पिता का बहुत आदर करते हैं, लेकिन आज बताए हे पाप हे मॉम, तो पाप करके तो बात ही करते हैं। पाप को पाप बना दिया तो पिताजी को वर्ड ही निकल गया, वो वहां से चरण छूते हैं, नमस्कार बस जी, ऐसे वो भी नहीं अब रहा। हाय, तो हाय हाय तो मच रही है। तो जब हाय हाय मचेगी घरों के अंदर, तो आप एक अच्छा माहौल कैसे क्रिएट कर पाएंगे? 100% कुंडली मिलान करानी चाहिए शादी से पहले। ये वो पहली नींव है, पहला स्टेप है आपकी जिंदगी का, जिसे पार करना और नाइसली पार करना बेहद जरूरी है। दूसरा, आपने अपने घरों के कल्चर को बदलना है। नाइट शिफ्ट है, समझ में आता है। जो नाइट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सुबह उठे, नहाए, स्नान करें, किचन में नहा धो करके वहां से अन्न ग्रहण करें। तो एक सिस्टम को बदलने की बेहद जरूरत है, वरना आज तो बच्चे नहीं सुन रहे, कल के बच्चे देखेंगे भी नहीं आपको। सुनना तो बड़ी दूर की बात है, देखने की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो हमें अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने बच्चों के उस भविष्य को अगर निखारना है तो उन्हें संभालना और संभालना है। बिल्कुल। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि अभी सावन का समय चल रहा है और हम विवाह की ही बात कर रहे हैं, और सावन में देखते हैं ना कि अधिकतर लोग जो हैं वो विवाह से संबंधित ही या तो उपाय कर रहे होते हैं कि इस बारी भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न हो जाए और हाँ जी। इस बारी विवाह के योग जो है वो बन जाए। तो इस बारी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसी रेमेडी जो है जो मनोकामना पूरी करने के लिए, कोई खास रेमेडी, अगर ये जो बच्चे हैं जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह योग्य हैं, योग नहीं बन पा रहे हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, कई बार हम देखते हैं बच्चे वेल क्वालिफाइड हैं, गुड लुकिंग है, अच्छी फैमिली से आते हैं, सब कुछ अच्छा है, बट उसके बावजूद भी कई बार कुछ ऐसे कुंडली में उत्पन्न होने वाले दोष होते हैं, ना चाहते हुए वास्तु के कुछ ऐसे दोष होते हैं, या फिर आपके कोई पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, कई ऐसे अन्य दोष होते हैं जिसकी वजह से विवाह में या किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने में उसकी पूर्णता जो है वो नहीं हो पाती। तो कोई मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए कोई उपाय अगर आप बताना चाहें आज प्लीज। देखिए, मैं वैसे ये कम शेयर करती हूँ, बट मैंने ये एक प्रमाणित तौर पर मैंने ये किया है उपाय, और बहुत सक्सेस हुआ है, बहुत सफल हुआ है जी। मैंने ये एक माला तैयार की है जी। और ये बहुत ही दिव्य माला है। ये कहते हैं कि इसे अगर के आप सावन के सोमवार में जी, और खास करके नक्षत्र तिथि वार तो हम देखते ही हैं जी, उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि आप किस समय जी, कितने बजे इस माला को आप शिवलिंग पर अर्पित करें जी, और आपकी मनोकामना जो है वो सिद्ध होती है। तो मनोकामना सिद्ध करने के लिए है ये बहुत जल्दी विवाह के जो बंधन होते हैं, जो रुके होते हैं, ब्लॉकेज होती है, उसे दूर करता है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये माला आपको करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। अगर आप ये बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, ये इशू आपके साथ चल रहे हैं, बहुत समय से आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और इतना ही नहीं, जो एक शारीरिक रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, ये वो भी खत्म करती है। अच्छा। कोई एक खास विश अगर आप अपनी मांगते हैं इसे चढ़ा करके, वो भी पूर्ण होती है। तो यानी ये सर्वगुण संपन्न माला होती है। अगर आप चाहें तो इसे आप इस बार सावन में चढ़ा ही दीजिए और अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ण करिए। तो बहुत अच्छा आपने उपाय बता दिया, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग एक्चुअली क्या होता है कि काल सर्प दोष को या फिर अगर हम बोले पितृ दोष को बहुत जो अहमियत है वो देते हैं, लेकिन मैंने देखा है अपने ओवर द एक्सपीरियंस में, सालों में, कि एक अमावस्या योग जो होता है कुंडली में, जिन बच्चों का जन्म अमावस्या पे हुआ होता है, ना जानते हुए भी उनकी कुंडली में भी एक बहुत गंभीर दोष जो है वो उत्पन्न होता है। अमावस्या वालों को तो स्पेशली ये उपाय करना चाहिए। अच्छा, ओके। अमावस्या जिनकी, ये बहुत बड़ा दोष होता है जी, जो हम ये पितृ दोष को या फिर आप काल सर्प दोष को तो कंसीडर करते हैं, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। अमावस्या योग में बच्चा पैदा अगर हुआ है, वो बहुत पीड़ा में रहेगा ही रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा, मूड स्विंग्स में रहेगा, फ्लक्चुएशन उसकी लाइफ में रहेगी जी। तो ऐसे लोगों को तो सावन में ये उपाय करना ही चाहिए, बहुत अति उत्तम होता है और बहुत जल्दी ये रिजल्ट भी देता है। बिल्कुल। तो आप वास्तु के अनुसार क्या कोई ऐसी चीज है जो शादी के लिए स्पेशली बच्चों को, और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स बड़े दुखी हैं आज जी कि बच्चे नहीं सुनते हमारी जी, बच्चे नहीं मानते, उठाने जाओ तो दरवाजा पटक के मारते हैं, अगर कुछ उन्हें नहाने के लिए कहो तो चीजें फेंकने लगते हैं या फिर मुंह फुला लेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो ये देखिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा वाला ये समय हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, कोई ऐसी रेमेडी,
कोई ऐसी वास्तु के अंदर ऐसी कोई रेमेडी है जी। जो एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा शांत रख सके? क्योंकि आजकल जो कमरे बना रखे हैं ना, जी। हमने शो के लिए बहुत अच्छा बहुत बना बड़े रखे हैं। बना, कलर बिल्कुल। बच्चे ने कहा जी हमने लगा दिया, जी। कर्टन बच्चे ने कहा लगा दिया, चाहे ग्रे काले नीले पीले सब कपड़े आप रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या चीजें प्रिकॉशन खास करके रखने की जरूरत है जिसमें शादी भी हो जाए, जी। इजीली रिश्ता अच्छा मिला, और प्लस और बच्चों जिनकी का शादी parents- हो रखी है उनकी उनकी भी जिंदगी शादी जो है वो अच्छे से अच्छे चले, निभी रहे, अच्छे से निभे। क्योंकि ये दोनों ही पहलू जो है मैंने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो है कि विवाह में डिले बहुत है, लेकिन ये भी बहुत होता है कि शादी तो कर ली लेकिन शादी निभ नहीं पा रही है, शादी में परेशानियां बहुत आ रही है। तो दोनों ही चीजों के उपाय जो है वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर चीज को करने का एक नियम विधि और तरीका है। हम सूर्यास्त होता है तो हमें स्नान करना ही चाहिए, ये हमारी बॉडी की क्लॉक है। जब हम अपनी बॉडी की ही क्लॉक के साथ खेल करने लग जाते हैं, परिवर्तन करने लग जाते हैं, चेंज करने लग जाते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को खुद ही आगमन कर लेते हैं। खुद चाहे वो हेल्थ invite इश्यूज करते हो, हैं। इनवाइट करते हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल हो। आज के आप देखिए यूथ को, वो बच्चे जो एक्चुअली ज्यादा देर तक बाहर रहते हैं, पार्टीज करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप एंजॉय मत कीजिए, प्लीज एंजॉय कीजिए, प्लीज गो आउट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, हैव फन, इट इज योर एज टू हैव फन। बट हर चीज की एक नियम है, हर चीज की एक रूटीन होती है। वो अक्सर उनकी एक दो कंप्लेंट्स मेरे पास हमेशा रहती है, मैम हमारे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैम हमारे ना पैसे बचते नहीं है, मेरे पैसे बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, मुझे पता नहीं लगता मेरे पैसे कहाँ हैं। देखिए, आपने अपने राहु और केतु को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है कि आपके पैसे जो है वो आपके वॉलेट में कभी बचेंगे ही नहीं, मार्क माय वर्ड्स। एक रेमेडी अगर आप कर लेते हैं ना, अगर आप सुबह उठ के सही समय से स्नान करने लग जाते हैं 12 बजे से पहले, मैं तो कहूंगी 10 बजे से पहले कोशिश किया कीजिए कि स्नान कर लिया कीजिए। अगर ये करते हैं तो आप अपने सूर्य की एनर्जीज को इतना अच्छा कर लेते हैं, इतना एक्टिवेट कर लेते हैं, और उसके बाद 10-11 बजे के बाद जो किया हुआ स्नान होता है उसमें आप अपनी शनि यानी कि डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, राहु यानी कि गुमराह होने वाली एनर्जीज, केतु यानी कि हर चीज की लॉस की एनर्जी को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते। तो सबसे पहले एक अच्छी रूटीन को लोगों को जरूर मेंटेन करना कायदे से हमने चाहिए। देखा है कि स्नान जो है वो अब ये 10 और 12 वाला जो स्नान है ये उन लोगों के लिए जी। जो पूरी रात अपनी एक जॉब करके आए जी। हैं, और सबसे उत्तम तो ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है स्नान का। खैर, पर वो तो समय ही वो बच्चे करेंगे वो तो समय ही आजकल- चला गया, वो समय अब चला तो गया। पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि हम ही ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे। एटलीस्ट सूर्योदय का स्नान, क्योंकि जी, जब पेरेंट्स ने अपनी बिल्कुल। रूटीन बदल दी है ना, तो बच्चों के ऊपर एक बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट उसका बहुत- वैसा ही है। बिल्कुल बहुत सही पड़ कह रहा रहे है। हैं, बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपको जो स्नान है वो वैसे तो जो पेरेंट्स है वो तो ब्रह्म मुहूर्त का लीजिए, क्योंकि आपका टाइम जो आ गया पूजा भक्ति का, क्योंकि उन्हीं का प्रभाव जो है पूरे अपने घर के अंदर आप डालेंगे। जी। लेकिन बच्चे जितने भी हैं, हम कोशिश यही कहेंगे कि जरूर कीजिएगा कि आप सूर्य उदय के आसपास का स्नान ले जी, सकें। बिल्कुल। 2 घंटे तक उसी ग्रह की होरा रहती है जिसका वार होता है। जी, तो ये सबसे अच्छी है कि आप उसकी होरा के अंदर, आपका बुध भी, बुधवार को आप जल्दी नहाएंगे तो बुध बुध अच्छा अच्छा हो होगा। गया। अगर आप गुरुवार को जल्दी नहाएंगे तो गुरु अच्छा हो गया। बिल्कुल। शुक्रवार को नहाएंगे, शुक्र अच्छा होगा, आपके जीवन में प्यार की कमी होगी ही नहीं। और अगर रोज नहाएंगे तो शुक्र अच्छा होगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, क्योंकि उन्हें क्लेanलीनेस पसंद है। बिल्कुल नहाना। लग्जरी, पैसा, कंफर्ट, फेम जिसे चाहिए अपने जीवन में, बिल्कुल, उसका शुक्र तो हमेशा अच्छा होना ही अच्छा होना चाहिए। चाहिए। देखिए, विवाह की हम बात कर रहे थे तो कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके घर की साउथ वेस्ट की दिशा जो है, वहां पे अगर आप सफेद रंग के पुष्प जो होते हैं उसका, अगर आप कोई भी प्लांट ऐसा लगाते हैं जिसमें वो फूल खिले सफेद रंग के, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसी के साथ नॉर्थ वेस्ट की दिशा में अगर रात की रानी का फूल अगर आप लगाते हैं तो इससे आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसमें अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकम्युनिकेशन है, आपकी आपसी में निभती नहीं है, परेशानी रहती है आपकी, तो वो खत्म होती है। साथ में अगर आपका घर का जो बेडरूम है वहां पे हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए कि कोई अच्छी फ्रेग्रेंस, खुशबू जो है वो आपके बेडरूम में हमेशा आती रहे। रोज क्वार्ट्ज से बना हुआ हंस जो होता है, स्वॉन का जोड़ा, कपल अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये शुक्र की एनर्जीज को इतना अच्छा करता है, इतना बलवान करता है कि हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें मजबूती जो है वो बनी रहती है। कोई ऐसे बच्चे हैं जो मन चाहे वर से शादी करना चाहते हैं या मन चाहे पार्टनर से आप अपना शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप शुक्रवार के दिन आपको ये रेमेडी करनी है,
फ्राइडे के दिन और 7 फ्राइडेज कंटिन्यूसली आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाके एक बांसुरी और 2 गुलाब जो है ये फूल आपको अर्पित करने चाहिए और बांसुरी साथ में श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए 7 शुक्रवार तक कंटिन्यूसली। और थोड़ा सा रोज का जो इत्र होता है वो राधा रानी पे स्प्रे जरूर करके आइएगा अगर कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आपकी शुक्र की एनर्जीज को भी अच्छा करती है और साथ में आपके जीवन में लव लाइफ को बेटर करती है, आपकी कंपैटिबिलिटी को बेटर करती है, जिनके साथ आप चाहते हैं आपका विवाह हो उसके प्रबल योग जो है वो बनते हैं। और एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी कि ये जो माता पिता भी है कुंडली में सिर्फ ये देख लेते हैं ना कि इतने गुण मिल गए जी, और फिर दूसरे दिन छोड़ के क्यों आ गए। बिल्कुल, तो ये आपने क्यों नहीं समझने की कौन से गुण मिले। आप करोड़ों रुपया लाखों रुपया आप उस शादी पर लगाते हैं जिसे शादी का ठिकाने का आपने एक सपना लिया होता है, तो फिर ये कमी के एक चूक क्यों कर देते हैं कि कुंडली ना दिखाएं। आप कुंडली दिखाइए, पूरी तरह से विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, क्योंकि हर कोई मास्टर नहीं होता। जो हर चीज में मास्टर होता है वो किसी में मास्टर नहीं होता। तो यहाँ पे जो जिस जैसे मास्टर हैं आप उन्हीं की सलाह लीजिए ताकि आप अपने बच्चों को एक अच्छी रूपरेखा दे पाएं, उनके जीवन को जो आप संवारने का एक सपना लेकर के आप शादी करते हैं तो आप उसमें एक अच्छी भूमिका निभा पाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने बोला कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो प्लीज ऐसी चीजों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यहीं से ही गुमराह जो है वो लोग होना शुरू हो जाते हैं। खैर मुझे लगता है आज का जो पॉडकास्ट था उसको काफी लोगों ने सुना होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जहां पे लोगों के मन में एक इतनी अच्छी रिचुअल से, एक इतने अच्छे संस्कार से, जहां लोगों का कहीं भय जो है वो जुड़ता जा रहा है, एक लोगों के मन में एक डर जो है वो शादी के अराउंड बनने लग गया है, तो ये सभी जो चीजें हैं, मिसकंसेप्शंस जो हैं वो आपके दिमाग से दूर हो और आप भी इस अच्छे कंपैटिबिलिटी के रिश्ते को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। हमारी तो यही आशा है। आजकल जो एक शादी को ना मजाक बना दिया, आपने देखा होगा कितनी सारी मीम बना दी हैं, कितनी सारी उसके किसी के एक जान माल का खतरा, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, कहीं ना कहीं खत्म हो रही है कि आप उसकी रीलें बना रहे हैं। देखिए किसी की एक जान माल का खतरा होगा, किसी का एक जीवन चला गया, तो हम तो यही कहेंगे एक सेंसिटिविटी को जो है हमेशा हमें बरकरार रखना चाहिए और इस रिश्ते की भी सेंसिटिविटी को हमेशा रखना बिल्कुल चाहिए। जी। तो फिर से मिलेंगे आप सभी से इसी पॉडकास्ट पे यहीं पर हम, और आपकी अगर कोई भी खास क्वेरी है, कोई भी खास इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। और अगर कोई नया पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस विषय के बारे में भी हम बात करें अगले पॉडकास्ट में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने व्यूज हम तक जरूर पहुंचाइएगा और हर हर महादेव जरूर लिखेगा क्योंकि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।